हमास के हमले से सैकड़ों इजरायली सैनिक भाप में बदल गया। सोचिए, ऐसा हथियार हमास के हाथ लगा है जो इजरायली सैनिक को भाप में बदल दे रहा है। और सोचिए, 3 तरफ से इजराइल पर रॉकेटों की बारिश हो रही है। लेबनान, ईरान और अब सीरिया, तीनों तरफ से उस पर बारिश हो रही है। और सोचिए, हमास ने दिखाई तबाही की लाइव स्ट्रीम। हमास ने अब ऐसे हथियार दिखाने शुरू कर दिए हैं कि लोगों के अमेरिका और इजराइल के माथा गर्म है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अमेरिका को ईरान की बड़ी धमकी, बात नहीं मानी तो खून से रंग देंगे, ये भी सबसे बड़ी धमकी है। और बाइडेन की इजराइल से अपील, बात मानेंगे नेतन्याहू? घुटना टेकने के लिए कह रहे हैं जो बिडेन। इजराइल को कहा जा रहा है नेतन्याहू को कि घुटने टेक दो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का 33वां दिन है। कहां बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ रहा था, अब जो बिडेन कह रहा है कि नेतन्याहू मान जाओ। दरअसल नेतन्याहू की फांसी की मांग हो रही है। नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन शुरू हो गया है और लोग कह रहे हैं कि यह हत्यारा है और इसने 80 लाख लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। तो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा था और वो भी, ये देखिए ये रिपोर्ट, बाइडेन की इजराइल से अपील, बात मानेंगे नेतन्याहू। वो कह रहा है कि नेतन्याहू, अपनी सत्ता बचाने के लिए तुमने जो किया है वो गलत किया और अब मैं इससे ज्यादा साथ नहीं दे सकता हूं। और अब जो बिडेन कह रहे हैं कि नेतन्याहू, जो 120 देशों ने शांति का प्रस्ताव रखा है उसको मान जाओ। लेकिन सवाल है कि 33 दिन की बर्बादी झेलने के बाद फिलिस्तीन जब पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, मलबा में तब्दील हो चुका है, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और अब जब लोग हमास ज्वाइन कर रहे हैं, और जब रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान ने हथियार देना तय कर लिया है, जब खाड़ी देश एक साथ हो गए हैं, तो क्या अब बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल का बचना नामुमकिन है? तो सोचिए, किस तरह से जो कल तक हुंकार भर रहा था कि हम ताकतवर हैं, जो कल तक हुंकार भर रहा था कि हम दुनिया के सबसे सुपर पावर हैं, जो कल तक हुंकार भर रहा था कि 2 मिनट में फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद कर देंगे, वो अब घुटनों पर है और वो चाह रहा है कि अब युद्ध रुक जाए। लेकिन सवाल है कि जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, उसका हिसाब कौन देगा? सोचिए, 20 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो चुके हैं, 10 लाख फिलिस्तीनी अब हमास में भर्ती होना चाहते हैं और वो हथियार उठाना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं। यही सच्चाई है और इसीलिए जो बिडेन को लग गया। सोचिए, अमेरिका ने एक धमकी दी कि मैं परमाणु हमला करूंगा, उसके बाद पूरी दुनिया में और गुस्सा बढ़ गया और रूस ने कहा कि करके दिखाओ। रूस ने कहा मैं खुद मैदान में उतरूंगा। सीरिया मैदान में, तो अभी सीरिया, लेबनान, ईरान सरेआम इजराइल पर चारों तरफ से रॉकेट से हमला कर रहा है और उसको बचाने वाला कोई नहीं है। तो सोचिए, हिजबुल्लाह ने हमास के साथ मिलकर इजराइल को जला दिया। इजराइल में आगजनी हो रही है, जलाया जा रहा है। और सोचिए, हिजबुल्लाह और हमास को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, अब तो इसमें यमन, हूथी और सीरिया भी शामिल हो गया है। और सोचिए, हमास की सुरंगों से लाशें ही लाशें मिल रही है और यूरोप में घुस गए हमास के लड़ाके। अब ऐसे ही नहीं, अमेरिका तक पहुंचने की कोशिश है हमास की। और हिजबुल्लाह का परमाणु सीक्रेट, कहा जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह के साथ भी परमाणु सीक्रेट है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिससे अमेरिका की हालत खराब है। अमेरिका पर सबसे बड़ा अटैक, बाइडेन ने न्यूक्लियर फौज उतारी, मुस्लिम देशों पर परमाणु हमला। तो सोचिए, बाइडेन ने कहा था कि हम मुस्लिम देशों पर परमाणु हमला करेंगे, उससे पहले ही ईरान ने अमेरिका पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है। मैंने पहले से आपको बताया था, मेरी सारी बातें सच हो रही है। ईरान ने कहा था कि हम अमेरिका के उन 14 ठिकानों पर हमला करेंगे, 13 ठिकानों पर जो उसके बेस अड्डे हैं, जहां पर उसके हथियार हैं, 40,000 सैनिक हैं जो खाड़ी के देशों में हैं और उसके 40 जहाज हैं। और वहां ईरान ने हमला शुरू कर दिया है। और हमास के पास खबर चली है कि 5 लाख लीटर वाला पेट्रोल बम है और इजराइल के पर फिर से हमला कर दिया। तो सोचिए, ये लड़ाई आसान नहीं है। अमेरिका अब जो है वो अमेरिका को ईरान की धमकी, बात नहीं माने तो सब तरफ खून खून कर देंगे। और नेतन्याहू का इजराइल में विरोध, इस्तीफे की मांग। रवीश कुमार ने 30 दिन के पहले की रिपोर्ट बताई थी, मैं आज 33वां दिन है और मैं बता रहा हूं किस तरह से इजराइल के अंत की तारीख आ गई है।
ये खबर भी बता रहा है, एक बात की 100 बात में बताया जा रहा है। और इजराइल पर गिरेगा पुतिन का ब्रह्मास्त्र। पुतिन इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल हो गए हैं। तो इजराइल की इस हरकत से 7वें आसमान पर पुतिन का गुस्सा और जॉर्डन की इजराइल को चेतावनी, कोई नया नकावा नहीं। तो सोचिए किस तरह से अब तो साफ हो गया है कि पुतिन ने हथियार देना शुरू कर दिया है। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और ईरान ने एक साथ हमला शुरू कर दिया है। और इराक के बाद सीरिया अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमला। तो सीरिया भी अमेरिकी सैनिकों पर हमला कर रहा है। 33वें दिन का ये अपडेट है। और वहीं सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से गाजा पट्टी में लोग जो हैं वो सेना की लाइन में भर्ती हो रहे हैं। वो तो यूट्यूब के गाइडलाइन से कि हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सोचिए हमास के हमले से इजराइल के सैनिकों को भाप में बदल जा रहे हैं। किस तरह के हथियार अब ईरान को हाथ लग गए, फिलिस्तीन को हाथ लगे हैं, हमास के पास है। और सारे फिलिस्तीनी सीधे सीधे जाकर हमास में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। उनके अपने मारे गए हैं, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही है, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं। और युद्ध के 33वें दिन अब बाइडेन कह रहा है, जो बिडेन कह रहा है कि नेतन्याहू मान जाओ, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ ही सबसे बड़ा प्रदर्शन शुरू हो चुका है। लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा था बेंजामिन नेतन्याहू जानबूझकर इस युद्ध को उसने देश में धकेला है। जानकार सूत्र तो ये भी बता रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया की खबरें छप रही है, कि दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू लगातार घिरे हुए थे देश की समस्याओं से। उनकी सत्ता में वापसी तय नहीं लग रही थी, इसीलिए हमास को जानबूझकर उन्होंने तैयार करके हमला करवाया और उसके बाद हमला बोल दिया, युद्ध में धकेल दिया देश को। और ये बात अब इजराइल की जनता समझ रही है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। और इस वजह से चारों तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां प्रदर्शन नहीं हो रहा है। तो सोचिए इजराइल पर चारों तरफ से बमबारी हो रही है। अब लेबनान, हिजबुल्ला, ईरान, उसके बाद हूथी, यमन और अब सीरिया ने भी उस पर हमले शुरू कर दिए हैं। और जो बाइडेन कह रहा है कि नेतन्याहू बात मान जाओ। तो सोचिए सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, 3 तरफ से इजराइल पर रॉकेटों की बारिश हो रही है। खासकर लेबनान, सीरिया और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। और ईरान ने अमेरिका पर भी हमला किया। हमास ने दिखाई तबाही की लाइव स्ट्रीम। उसके पास हथियार मिल रहे हैं, रूस के हथियार, चीन के हथियार। रूस सीधे अमेरिका में जाना चाहता है। और सबसे ज़्यादा खाड़ी देश तब नाराज़ हो गए जब अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम परमाणु अटैक करेंगे। और इसके बाद देश एकजुट हो गया है। और अमेरिका को ईरान की धमकी, ईरान ने कहा है कि हमारे पास भी परमाणु बम है। तो बाइडेन 33वें दिन अब कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि इस पर समझौता कर लिया जाए, शांति प्रस्ताव रख दिया जाए। लेकिन सवाल है कि अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है फिलिस्तीन। उसकी भरपाई कौन करेगा? वहाँ के लोगों को रोजी रोजगार कौन लौटाएगा? और इसीलिए वो लोग हमास में भर्ती हो रहे हैं। हिजबुल्ला ने हमास के साथ मिलकर पूरे इजराइल पर हमला किया है, आगजनी हो रही है। तो सबसे बड़ी खबर है यूरोप तक पहुंचने लगे हैं। और हिजबुल्ला के पास अब खबर आ रही है कि परमाणु बम भी है। ये सबसे बड़ी खबर है, हिजबुल्ला के पास परमाणु बम है। और अमेरिका पर सबसे बड़ा अटैक ईरान की तरफ से हो रहा है और उसके सैनिक अड्डों पर हमला हो रहा है। तो 33वें दिन बाद मैं फिर कह रहा था कि देर है अंधेर नहीं। ज़्यादा दिन तक किसी की ना ज्यादती चलती नहीं है, ज़्यादा दिन तक डिक्टेटरशिप चलता नहीं है। कभी हिटलर को भी यही गुमान था, मुसोलिनी को भी यही गुमान था, जो गुमान बेंजामिन नेतन्याहू को है। और हमास के 5 लीटर वाला पेट्रोल बम हाथ लग चुका है और वो सरेआम कह रहा है कि बर्बाद कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत के भक्त भले इजराइल का समर्थन करते हो, लेकिन अब इजरायली जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के पाप को समझ गए हैं और उनको लगता है कि इस शख्स ने देश को बर्बाद कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे युद्ध हारने के अंतिम दिन तक हिटलर कहता था वहाँ के नागरिकों को टीवी अखबार के जरिए कि हम जीत रहे हैं, जबकि रूस की सेना उसके बंकर तक पहुँच चुकी थी और बाद में हिटलर ने अपने आप को गोली से उड़ा लिया। तो सोचिए क्या वही स्थिति हो रही है? क्या झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई ये है कि इजराइल चारों तरफ से घुर चुका है और अब सारे के सारे खाड़ी देश जिसमें चीनी हथियार मिल रहे हैं, चीन रूस के साथ खड़ा है और रूस खुद इस युद्ध में शामिल होना चाह रहा है। तो इजराइल पर गिरेगा पुतिन का ब्रह्मास्त्र, मतलब पुतिन ने हथियार देना शुरू कर दिया है। और जैसी अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम परमाणु बम गिराएंगे, उसके बाद रूस जो है और एग्रेसिव तरीके से हमला करना शुरू कर दिया है।
तो 7वें आसमान पर है पुतिन का गुस्सा, और पुतिन 2 गुस्सा साध रहा है। उसको यूक्रेन का ही बदला लेना है, जहां जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर जब युद्ध किया तो अमेरिका के हथियारों की वजह से यूक्रेन लड़ रहा है, और वही की स्थिति हो रही है। अब रूस के हथियारों से फिलिस्तीन लड़ रहा है, और ये साफ हो गया कि युद्ध लंबा चलेगा। अब फिलिस्तीनियों ने तय कर लिया, हमास ने तय कर लिया है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। और सोचिए, एक सनकी प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 80 लाख इजरायलियों की जिंदगी को जोखिम में डाल दिया है। सारे मुस्लिम कंट्री को एक कर दिया है, दुनिया 2 भागों में बट गई है, और इजराइल के साथ जो अमेरिका खड़ा था अब वो भी अब उससे नक्की कर रहा है, कह रहा है कि या तो अपना लड़ो, समझो, मरो, अब मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वहीं पुतिन ने फिलिस्तीन को, सीरिया को, लेबनान को, जॉर्डन को, ईरान को, हमास को हथियार भेजने शुरू कर दिए। तो 33वां दिन ये अपडेट है कि धीरे धीरे अब सही इजराइल में खौफ पसरता जा रहा है, और जहां देश में बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हो रहा है, वहीं पूरी दुनिया में बेंजामिन की किरकिरी हो रही है। और 3 खाड़ी देश, लेबनान, ईरान और सीरिया, और उसके बाद यमन ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। तो ये 33वें दिन की अपडेट थी। अब जाकर साफ हो गया है कि इजराइल की बर्बादी शुरू हो चुकी है, और फिलिस्तीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और अब आम फिलिस्तीनी चाहता है कि इस बार आर या पार। लगता है कि इजराइल को फिलिस्तीन की पूरी ज़मीन लौटाने पड़ेगी, साथ में जुर्माना भी होगा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी पर जिस तरह के संधि हुए थे, जुर्माना हुआ था, बेंजामिन नेतन्याहू आज के समय में सबसे बड़ा दुनिया का विलेन है, और उसने इजराइल को ही आतंकी राष्ट्र के श्रेणी में डाल दिया है। पूरी दुनिया कह रही है कि सबसे बड़ा आतंकी राष्ट्र आज के डेट में इजराइल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।